नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। स्टूडेंट कॉर्नर कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ स्वर्णिम मौजूद हैं इस वक्त पे। और स्वर्णिम की मम्मा हैं। आपका नाम क्या है? किरण लोधी। किरण लोहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्वर्णिम लोहनी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्णिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। रेडियो स्टूडियो में। आप अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बने हो। आपने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया है बीए बीए में, है ना? हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में। तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि स्वर्णिम जो है वो फिजिकली थोड़ा सा अक्षम है चलने में, है ना? बचपन से ही ये दिक्कत इनकी आ गई थी। तो मुझे इसलिए ख़ास लगा इनसे बात करना कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस तरह के बच्चों को, स्टूडेंट्स को मौका देता है पढ़ने का। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इनसे बात करें। और स्वर्णिम की जो माँ हैं, किरण जी हैं, कैसे सफ़र किया होगा जब मालूम चला 3 दिन बच्चे को पैदा हुए हुए थे, तो कि बच्चा इस तरह से दिक्कत वाला है। तो कैसे कितना सफ़र किया होगा, मतलब वो अनुभव हम चाहते हैं कि आएँ। अभी हमने 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया है और पूरे देश भर में इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं सरकारों के द्वारा कि हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दें, हम ऐसे लोगों को पुश अप करें, बूस्ट करें। तो इसी बहाने ये बातचीत आज हम कर रहे हैं। तो स्वर्णिम, पहले तो बताओ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, आपने कहा या मम्मा लोगों ने आपको सजेशन दिया? ये कहा। आपने कहा आपको हाँ, मालूम था ये विश्वविद्यालय यहाँ पर है, यहाँ से प्राइवेट पढ़ाई हो जाती है, हाँ, मालूम था? हाँ, अच्छा। अब आप बताओ कि आपको पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, बोरियत होती है घर पे? हाँ, बोरियत तो होती है। होती है, अकेले पढ़ जाते हो घर पे कई बार? हाँ, तो तब क्या मन करता है पढ़ने का फिर? तो किताबें पढ़ते हो? हाँ, पर क्या करना चाहते हो आगे जाके? बीए करोगे, फिर क्या-क्या करोगे? कुछ जॉब में जाने का मन है, किसी नौकरी में? हाँ, किसमें? कौन-सी पसंद है आपको? पसंद सोचा कभी नहीं है, कि ऐसा नहीं कभी बैंक में सोचा जाना है, नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ सोचा कभी कि ये नहीं, बनना है मुझे? या आपको कोई पसंद आता हो कि अच्छा ये जॉब तो बड़ी अच्छी होती है? कभी नहीं स ऐसा अभी तक ऐसा नहीं सोचा नहीं। अभी? बस पढ़ना पसंद है अभी तो। हाँ, अभी तो आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है, कैसे मैनेज करते हो? आपको दिक्कत लगती है इसमें नहीं या ऐसा, आदत आ गई अब? अब तो आदत हो गई। आदत हो गई। हाँ, लेकिन कभी सोचते हो खुद से कि यार मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं ऐसा क्यों हूँ? है ना? ऐसा लगता है कभी नहीं ऐसा तो नहीं। कि मैं भी चलता, मैं भी दौड़ता, ऐसा फ़ील होता है? हाँ, कभी ऐसा लगता है। कभी लगता है ना? तो अभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे हम हाँ, किरण जी के पास में आते हैं। किरण जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। और हम बहुत सैल्यूट करते हैं आपको, बहुत सैल्यूट करते हैं। आपने जिस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाया है, स्कूल पढ़ाया है। अभी आपने बातों में कहा कि शिक्षा ही तो इस बच्चे का हथियार है। अगर हम इसको स्कूल ही नहीं भेजते, इसकी कंडीशंस देखकर, तो फिर क्या करता बच्चा, है ना? तो इस बात के सही लिए हाँ। आपको 100 सैल्यूट है हम सब की तरफ से। तो बताइए थोड़ा-सा बचपन की बातें, कैसे क्या-क्या आपने सफ़र किया है? कैसे पढ़ाने का निर्णय लिया स्वर्णिम को? ऐसी में बर्थ की दूसरे दिन हॉस्पिटल चले गया था। हुँ, फिर मेरे हम देवर देरानी जेठ सी थे हुँ, जेठानी ये लोग। हुँ, फिर हम हल्द्वानी यहाँ ले गए। फिर उन्होंने कहा आगे बरेली ले जाओ। हुँ, फिर बरेली में ले गई तो वहाँ जाके पता चला कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। हुँ, फिर इसके ऑपरेशन हुए, 2-3 ऑपरेशन। हुँ, एक तो बर्थ के तीसरे दिन हो गया था, ये 10 महीने का था तब हुआ। हुँ। एक भी 1.25 साल का था उस समय हुआ फाइनल ऑपरेशन। इतने ऑपरेशन हुए। हाँ, फिर उसके तो बाद तब से जो थी पेट में दिक्कत थी। हाँ, तब पेट में दिक्कत थी। तब तो ऐसे ही सीधे लेटा रहता था, न हिलना न डुलना, मतलब ओह! कुछ भी नहीं था। ओह! 1.5 साल तक तो ये हिलता या डुलता कुछ नहीं, छोटे बच्चे की तरह हम इसको पकड़ती थी गोद हुँ, में। हुँ, हुँ। फिर धीरे धीरे थोड़ा 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 करके थोड़ा ऐसे खड़े वड़े करके ऐसे बिठाते थे। फिर हमको लगा वीकनेस है तो चल नहीं रहा। हुँ, फिर जब 2.5 साल का हो गया चला नहीं, फिर हमने वही डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने कहा कि पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। आप इसको कोई पैरों हड्डी वाले को, न्यूरो को इसको दिखाओ। ओके। तब जाके हमने न्यूरो हड्डी वालों को दिखाया, यहाँ सभी डॉक्टरों को दिखाया। हुँ, फिर उसके बाद एम्स में गए तो उन्होंने तब बताया कि सीपी का केस है। हुँ, सीपी है तो इसमें दवा भी दी उन्होंने, ऑपरेशन भी बताए थे। ऑपरेशन हमने कहा इतने तो पेट के हो रहे हैं, अभी हम ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। फिर एक्सरसाइज बताई थी उन लोगों ने, फिजियोथेरेपी
कोई डॉक्टर होंगे उनको दिखाना। हुँ। फिर हम चले गए पापा के साथ वहाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ऐसी सुविधा थी नहीं। फिर तो वहाँ रहे, फिर ये जब 8 साल का था फिर इधर शिफ्ट हो गए फिर दोबारा। हुँ। फिर यहाँ आके 8 साल से हमने फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगाए हैं। फिर तो बीच रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है हाँ, तब अभी से भी? हाँ, अभी शाम को डॉक्टर आएँगे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे जो अकड़न थी ना वो बहुत कम हुई, वो तो इसमें एक बार बहुत फ़र्क पड़ गया था, बीच में छूट गई हमसे 3 थोड़ा तो कोरोना में छूट गई। ओहो! उससे पहले थोड़ा मकान बनने में हम डिस्टर्ब जैसे हो गए, उसमें छूट गई थी। हुँ। तो करीब तो बीच में फिजियोथेरेपी से थोड़ा-सा चलने में सहूलियत होती है, थोड़ा हाँ, दर्द हाँ। कम होता होगा? दर्द तो नहीं है दर्द इसके नहीं इसके है। शरीर में, हुँ। लेकिन पैरों में जो है इसके टाइटपन आ जाता है। हुँ, 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 हुँ। टेढ़े इस टाइप के जैसे हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे सही आता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो जो टाइटपन है वो कम हो जाता है और अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ गया, पालती नहीं मारता था, पालती अच्छा। पालती मारने मार के लग गया। बैठ सकते हैं आप। हाँ, पालती मार के बैठ जाता, खाना खा लेता हुँ। पालती मार हुँ, के। हुँ, हुँ। तो अभी तो खड़े होने के लिए फिर बैसाखी वगैरह ली है, नहीं है या आप वॉकर ही लोग सहारा नहीं देते हो? वॉकर, वॉकर लिया हुआ घर है। में सारा काम ये वॉकर से कर लेती। अच्छा, जैसे अच्छा। बाथरूम में जाना, टॉयलेट, हाथ मुँह धोना, पेस्ट नहाना, वॉकर से। हाँ, सब और पूरा। बाहर अगर जाना हो तो आप लोग ले जाते हैं फिर? हाँ, बाहर को फिर हम ले जाते। तो फिर पढ़ने का डिसीज़न कितने साल में स्कूल भेजा? ये तो कब लिया? वहाँ पर तो स्कूल का ऐसी सुविधा थी नहीं, 5 हुँ। साल का था, ये घर ही में हुँ, था। हुँ। वो अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी। घर के बगल में एक मकान खाली था, उसमें छोटा-छोटा शिशु मंदिर करके स्कूल किसी ने शिफ्ट कर ये लिया। बागेश्वर की बात है? हाँ, अच्छा, गरुड़ की बात है। तब आपके हस्बैंड शिक्षक हैं, हाँ, अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, जी, जी, तो वो तब वहाँ पे वो टीचिंग करते थे। हाँ, गरुड़ से आगे थे, वहाँ नहीं थे। हुँ, तो हुँ, हमने बच्ची की स्कूल के उससे गरुड़ में मेन में कमरा ले रखा था। हुँ, फिर मैं एक दिन मैंने इसके पापा से बोला, मैंने कहा यहाँ पे स्कूल आ गया, पता कर लें कि क्या हुँ। पता रख लें, क्योंकि उस समय इसको तो ये भी डर रहता पौती था का कि स्कूल वाले रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, ये भी डर था मुझे था कि वो दिक्कत थी ना, हुँ, पौती वॉशरूम वगैरह एहसास की नहीं होती दिक्कत थी थी। इसको। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि जब ये 8-9 साल का होगा तो धीरे-धीरे जो अंदर इसके घाव हैं वो सही होंगे, उसके बाद इसको एहसास होगा। ओके। तो उस समय इसको ऐसा एहसास भी नहीं हुआ, वो दिक्कत ज़्यादा थी, वहाँ पर ऐसे कोई सुविधा डायपर ऐसे मिलते थे नहीं। हुँ, 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 मैं बड़ी डर-डर से वहाँ पर गई, प्रिंसिपल मैम थी, इंटरवल हो रहा था, मैंने कहा मैम बच्चे को स्कूल भेजना चाह रही थी। हुँ, बड़े घर से इतनी डर से गई थी मैं, मैंने हुँ, कहा रखा है, क्योंकि वो गाँव था तो अगल-बगल सभी को पता था बच्चे में ऐसी दिक्कत है, हुँ, पौधी ये वाली चीज़ में। ओके। फिर वो उन्होंने मेरे को इतना साहस दिया, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हुँ, अगर आप बच्चे को हमारे स्कूल में ले आते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या तो बात आप है। जितनी हेल्प होगी हम करेंगे, आप लाओ तो सही, मैं तो कब से सोच रही। फिर दूसरे दिन थोड़ा स्कूल में रख के बिठाई मैं। बैठा के आए। फिर उन्होंने कहा आते रहना आप टाइम-टाइम में। अच्छा, तो वहाँ से स्कूलिंग फिर शुरू हो हाँ, गई। शुरू हो तो गई। शिक्षक ने आपको सपोर्ट किया, है हाँ, ना? बहुत और किया अभी का वो पूरा शिक्षा हाँ, व्यवस्था यही कह रही हाँ, है कि गंगा शिक्षा सदन था। हुँ, बिमला पांडे थी वो चलिए प्रिंसिपल हम मैम, उनको बहुत ही अच्छी थी सैल्यूट वो। करते हैं हम हाँ, उनको, ऐसे शिक्षकों हाँ, को भी। ये और फिर उसके बाद यहाँ आके भी क्योंकि लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया होता, हाँ, तो आपकी हिम्मत भी जवाब दे न जाती दे और आप जाती। दूसरी बार किसी टीचर से क्योंकि परमिशन वहाँ लेने में पर डरते ऐसी भी। चीज़ें नहीं थी कि मैं इसको हुँ, भेज सकूँ वहाँ। वो तो बच्चों को घर में भेज देती थी मेरी। और यहाँ भी किंग्सफोर्ड स्कूल था, हुँ, कंचन जोशी करके जी, मैम थी। जी। उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया। वहाँ भी मेरे को लग रहा था कि मिले ना मिले, किसी जानने वाले थे मेरे हुँ, हुँ, जीजा जी, हुँ, उनको लेके गई। उन्होंने कहा मेरी पहचान के हैं। हुँ, 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 मैम ने भी बहुत ही सपोर्ट किया, मैडमों ने भी। हुँ। यहाँ भी फिर यूनिवर्सल में भी फिर यूनिवर्सल कॉन्वेंट हाँ, फिर स्कूल थोड़ी से दिक्कत जैसी हो रही थी, फिर उन्होंने एडमिशन के बाद बहुत सपोर्ट किया। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे भी इतने अच्छे मिले इसको, फिर तो इसको स्कूल 12th में बड़ा दोस्त वो काफ़ी अच्छे मिल गए। हाँ, इसको बहुत ही बोरियत होगी। कल भी मैं हाँ, मुझे कहीं हॉस्पिटल जाना था, हाँ। मैं वहाँ गई, दीदी पेपर की उससे कहीं गई थी, 1.5 घंटा 1 घंटा घर में छोड़ा। हाँ। इतनी बोरियत हो गई, सारे दोस्तों को मैसेज अच्छा, इसने किया फिर। किए थे। हाँ, फिर मेरे को तो नहीं बताता ऐसी चीज़ें, दीदी को हुँ। बताता है। अच्छा, दीदी दोस्त है। हाँ, दीदी तो दीदी आपने जो जब स्कूल भेजा तो लोगों ने आपसे कहा कि क्यों भेज रहे हो? ऐसे में कैसे हाँ, पढ़ेगा? ये तबीयत बड़ी खराब हो जाती थी। ऐसे हुँ। अगल-बगल होती हैं वैसे। तो आपने क्या सोचा भई कि हाँ, शिक्षा हासिल सही करेगा बात। तो क्या हाँ, सोचा बताइए थोड़ा-सा? है वो तो है, शिक्षा तो ऐसे बच्चों के लिए तो और ज़रूरी है। वही तो भी हुँ। ये है कि माँ-बाप हम कल तक
आज है, कल है, फिर परसों कोई वो नहीं है। इनके फ्यूचर की चिंता होती है? अब कितनी होती ज़्यादा है, होती है? चलो क्या वही तो सोचते है। हो? हाँ, चलो अब हम सोचते हैं जहाँ से अब भगवान ने इतना रास्ता बना रखा है तो इसके आगे लिए, भी चल जाएगा चल सब। जाएगा। तो दीदी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। मतलब बहुत। पहले आप अकेले थे, फिर बिटिया आपकी बड़ी वाली थोड़ा हाँ, बड़ी हुई तो हाँ, उन्होंने फिर पूरा हाँ, अब तो ये ज सारा मेरे को कुछ नहीं बताता। अब दीदी से शेयर सारा करता है। दीदी, रिजल्ट आया, आवाज़ दे रहा था, मैं गई, मेरे से बात नहीं की। हाँ, जब दीदी आई उसको बताया, दीदी रिजल्ट आ गया, देखो तो कितनी परसेंट आई है अच्छा, मेरी। अच्छा। तो किरण जी फिर आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मालूम था? हाँ, ये बेटी ने किया है देखा, पहले यहाँ हाँ, से? हाँ। अच्छा, नहीं, इसने देखा। देखा था। हाँ, तो इसने फिर हाँ, आपने डिसाइड हाँ। किया इनका भी 12th कब हुआ है? अभी तो काफ़ी अभी ये 24 में। अच्छा, तो फिर आपने थोड़ा लेट कर दिया यहाँ आने में, नहीं, नहीं ये तो अब जुलाई में एडमिशन हो गया इसका। अच्छा जुलाई में यहीं। अच्छा इस एडमिशन कर साल लिया हाँ, जुलाई आपने? में हाँ, हुआ। ये पापा और ये बेटी आई थी यहाँ। अच्छा, अच्छा, ये तो 2 आज बार आप किस सिलसिले में आए फिर ये किताबें लेने? फ़ोन किया था इन्होंने ना, उन्होंने कहा कुछ सिलेबस आ गया यहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम कब से आज जाएँगे, कल जाएँगे, फिर थोड़ा इसका अच्छा, पेपर वेपर थे तो नहीं आ पाए। अच्छा, अच्छा, तो बढ़िया है, हुँ, बहुत बढ़िया आप यहाँ पे आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमारे उत्तराखंड मुक्त थैंक यू विश्वविद्यालय को मैम। भी गर्व होगा कि हम सही बात। ऐसे बच्चों को हम आसरा दे पाएँ, पढ़ा पाएँ। तो अब स्वर्णिम के पास आती हूँ। स्वर्णिम पहले तो बताओ कि रेडियो स्टेशन में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक नया अनुभव हो रहा है नया हमको। अनुभव हो रहा है? पहली हाँ, बार माइक में बोल रहे हो? हाँ, तो अब समझ लो आपका रेडियो है हाँ, ना? जब भी मन करे आप आ सकते हो, बोल सकते हो यहाँ पे। हाँ। और क्या बोलना चाहोगे लोगों को अगर संदेश देना हो कुछ तो क्या दोगे? हल्द्वानी के तमाम लोग जो इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, आपके दोस्त भी हो सकता है आपको सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे? आपको हमसे कोई मदद की ज़रूरत है? पूरे समाज के लोगों से आप क्या हेल्प चाहते हो? आपसे दोस्ती करें, आपसे बोलें, हाँ, ऐसा चाहते हो? हाँ। अच्छा अब बताओ कि शौक क्या-क्या हैं आपके? शौक तो पढ़ना तो है ही हाँ, और खेलना वगैरह भी और पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है? हाँ, खेला है कभी? हाँ, खेला है? खेला तो हमने खूब खिला रखा है अच्छा इसको। खिला हाँ, रखा है, कमी किसी चीज़ की नहीं हुँ, रखी है। हुँ, तो और क्या पसंद है? शतरंज खेला है? शतरंज, चेस? हाँ, खेला तो चेस भी है। बढ़िया है इनके लिए बैठे-बैठे ना, हुँ। हुँ, चेस भी सीख सकते हो, बहुत मज़ेदार गेम है। हुँ, और और म्यूज़िक पसंद है? हाँ, गाने सुनते हो? हाँ। अभी लगा अभी तो हारमोनियम भी सीख रहा हूँ, अरे वाह! कहाँ सीख रहे हो हारमोनियम? घर में ही। घर में ही, कोई आते हैं हाँ, सिखाने? अच्छा लग हाँ, रहा है हारमोनियम हाँ, बजाना? अच्छा लगा। और गाते भी हो? हाँ, कुछ अभी कुछ स्टार्टिंग ही हो रही थोड़ा। अभी कुछ सुनाओ आज हमारे तमाम सुनने वालों को। कोई गाना, जो कोई भजन कविता, वगैरह था थोड़ा बोल ले। हुँ। कुछ भी सुनाओ। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। आगे। कोई बात नहीं, कोई और सुनाओ? कोई और गाना पसंद हो जो आपको? कोई प्रेयर, कोई गाना, कोई कविता? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप अभी सीख ही रहे हो तो आपको से फिर अगली बार गवाएँगे, है ना? हाँ, थोड़ा और टाइम लगा। कुछ और भी कुछ बजाना पसंद है गिटार वगैरह? और तो भी अच्छा मोबाइल देखते हो? हाँ, क्या-क्या देखते हो मोबाइल पर? अपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह सुनते हो सब्जेक्ट हाँ, के? हाँ, तो अच्छी हेल्प मिल जाती है उससे? हाँ, अच्छी है फिर। तो बोरियत नहीं होती होगी फिर कई बार अगर मोबाइल से भी सुन रहे हो कुछ तो, है ना? हाँ, और फ़िल्में वगैरह भी देखते हो? मैं कभी नहीं। कम देखते हो? हाँ, अच्छा। तारे ज़मीन पर मूवी देखी है? हाँ, देखी है? हाँ, कैसा लगता है उसमें कैरेक्टर उसका क्या नाम है उसका? बड़ा फ़ेमस बच्चा हमारा हीरो। ईशान अवस्थी। हाँ, देखा है ईशान अवस्थी को? हाँ, ठीक है। है ना? हाँ, कितना कमाल का है, वो भी खूब पेंटिंग वेंटिंग करता है बढ़िया वाली। हाँ, आपको चित्रकारी पसंद है? पेंटिंग पसंद है? चित्रकारी हाँ, थोड़ी। ड्राइंग बनाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत कभी-कभी। ड्राइंग भी बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है ना, अपना मन लग जाता है ड्राइंग हुँ। में हाँ, अच्छा-सा। और गाना गा सकते हो, बजा सकते हो, हुँ, चेस खेल सकते हो बैठे-बैठे। हुँ। तो फिर अब यहाँ एडमिशन ले लिया तो यहाँ की किताबें आपको मिल गई हैं? अभी हाँ, आज अभी मिल आज लोगे गया। ना? आज तो लेंगे। मन है कि अब अभी से लग जाऊँगा पढ़ने में, है ना? हाँ,
तो यहाँ किसी टीचर से बातचीत हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। मिलना चाहोगे अपने सारे टीचर से? हाँ, तो हम आपको सारे टीचर से मिला देंगे, है ना? हाँ, फिर आप उनकी नंबर ले लेना, फिर आपको जब भी जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? हाँ, कभी भी 10 से 5 के बीच में हाँ, कभी भी बात कर सकते हो। तो आपका अपना कॉलेज है, अच्छे से पढ़ना और कभी भी यहाँ आ सकते हो, ठीक है? ठीक। तो खूब पढ़ो। तो किरण जी बहुत शुक्रिया। कुछ और आप थैंक कहना यू चाहेंगे मैम, समाज के थैंक लिए, यू। कोई संदेश हो आपका? समाज जिनके भी बच्चे इस सही तरह के बात, हैं जिसके उनके भी लिए। बच्चे हैं किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा ऐसा है। हुँ, हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस बच्चे की सेवा लायक समझा, तभी इस हमारे घर में जन्म जन्म लिया लिया है। है। बस बिल्कुल, यही सोचना। टेंशन लेगा इंसान तो वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। सही बात अच्छा, है आप कहीं लेकिन भी जाते होंगे, कुछ भी निर्णय लेना होता होगा, तो सबसे पहले आँखों के सामने स्वर्णिम आता होगा ना, कि इसके हाँ, अकॉर्डिंग लेना है जो भी लेना है। लेना है, सही कहीं बात, घूमने हाँ। जाना है तो भई इसके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा, न, हाँ, हाँ, कभी वो कहीं तो है, गाँव जाना हाँ, है, कहीं कुछ भी निर्णय है, लेना हो। इसी की, हाँ, वो तो है। हुँ, लेकिन हुँ, और हम ऐसे नहीं, हम कहीं भी जाना है बिना इसके नहीं जाते हैं, छोड़ नहीं के जा, कभी नहीं हाँ, जाते। ना। जैसे कभी किसी लोगों को झेम जैसी होती, हमें कभी ऐसा नहीं लगा हमारा बच्चा ऐसा है। कभी हुँ, नहीं आए, सही में ये हम कोई इसके आगे या किसी इंसान के आगे बोल ले ऐसे नहीं आ रहे। कभी हमें एहसास कभी नहीं हुआ कि ऐसा नहीं, कभी नहीं। हुँ, मैं तो और ऊपर से भगवान से थैंक यू बोलती हूँ कि क्या बात हमें है, क्या बात है, क्या इतना बात अच्छा है, बच्चा दिया है। क्या बात है। और भगवान को थैंक यू करती हूँ कि इस परेशानी इससे पहले मुझे इतनी अच्छी बेटी दे दी। मैंने हुँ, कभी बेटी से नहीं कहा, लेकिन आज सही में दिल से कहती हूँ भगवान से कि मुझे इतनी अच्छी बेटी दे दी। वो इसके मेरे से ज्यादा इसके चेहरे को पढ़ लेती है। हुँ, मैं उतना नहीं अभी मैं ध्यान, तब मैं उसको कभी कहती हूँ कि तू ऐसा क्यों कह रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको, लेकिन वो मेरे से ज्यादा इसके चेहरे को पढ़ मन लेती। मन पढ़ लेती है। हम्म, तो ये बहुत अच्छा है, आपकी अच्छा बिटिया अभी है, है नहीं सही यहाँ पे, बात, नहीं तो वही हम तो। मिलाते अपने लोगों से। हम्म, लेकिन समाज ने आपको कई बार ज़ाहिर करवाया होगा ना कि हाँ, ऐसा हालाँकि भी नहीं है, आस-पास सपोर्ट अच्छे करते लोग हैं हैं, लोग, बहुत सपोर्ट अच्छे, हाँ, सपोर्ट करते हैं लोग। ये नहीं है। आजकल पढ़ा-लिखा समाज है, हाँ, ऐसा कोई सोच बदल गई है लोगों की हाँ, अब, है ना? बदल गई वही तो। तो बहुत शुक्रिया किरण जी, आते रहिएगा यहाँ थैंक यू पर, मैम, थैंक अपना यू। ही कॉलेज समझिएगा हुँ, इसे। हाँ, तो स्वर्णिम बहुत शुक्रिया, वही फिर तो, मिलते हैं। फिर भी सही ओके, बात। थैंक यू। कुछ बन के दिखा के स्कूल कॉलेज का नाम आ बिल्कुल, जाए, ऐसा करना चाहिए, वही तो। बिल्कुल, हम हाँ, चाहेंगे आपको गोल्ड मेडल मिले और आप हाँ, खूब अच्छे से सही पढ़ो। बात। तो दोस्तों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, तो फीडबैक दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। तो स्वर्णिम से मिलकर आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ में किरण लोहनी जी और स्वर्णिम लोहनी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।